नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम मेरी पसंद। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे और याद करेंगे ऐसे कलाकार को जिनको हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय और सबसे सक्सेसफुल गायिका माना जाता है। जी हाँ, आज का जो एपिसोड है वो समर्पित है अलका याग्निक जी को और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, जो कि म्यूज़िक फिल्म इंडस्ट्री का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने ना ही सिर्फ हिंदी बल्कि कितनी ही भाषाओं में गाने गाए, जिस वजह से वो आज भी कितने ही दिलों पर राज करती है। उनका जन्म कोलकाता के वेस्ट बंगाल में 1966 20 मार्च को हुआ। अलका याग्निक जी की जो मदर थी, शोभा याग्निक जी, वो एक शास्त्रीय सिंगर थी और बचपन से ही उन्होंने अपनी ट्रेनिंग अपनी माताजी से ली और महज 6 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहली बार आकाशवाणी कोलकाता के लिए भजन गाया। उसके बाद वह मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में उन्होंने कल्याण जी से, आनंद जी से और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से ट्रेनिंग लेके हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ये बात है 1980 की। लेकिन 1988 में एक ऐसी फिल्म आई और उस फिल्म में एक गाना इतना बेहद चर्चित हुआ कि उसने अलका याग्निक जी के जीवन को पलट के रख दिया, उनकी किस्मत बदल दी और इस गाने ने उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेजाब के इस गाने की। इस गाने के बारे में हमारे व्यूअर का क्या कहना है, आइए देखते हैं टीवी स्क्रीन पर। 1980 के दशक से वो प्लेबैक सिंगर हैं बॉलीवुड के अंदर। तो हम भारतीयों को, देशवासियों को उनके ऊपर गर्व है। तो उनका एक गीत जो है बड़ा फेमस हुआ है, जिसके ऊपर जो अभिनेत्री हैं माधुरी दीक्षित जी ने वो अभिनय किया है। तो वो गीत का मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ है हमारे देश के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं गिन गिन के मैं इंतजार, आजा सजन आई बहार। और फिर आया समय 1990 से लेके 2005 तक का। ये पीरियड अलका याग्निक जी के लिए गोल्डन पीरियड साबित आया। इस पीरियड में अलका जी ने जितने भी गाने गाए तकरीबन सभी सुपर हिट साबित हुए और वो गाने आज भी काफ़ी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है। यदि आपको अभी भी 1990 से 2000 के पीरियड के जो गाने हैं अच्छी तरह याद हैं और वह आपकी यादों को ताज़ा करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अलका याग्निक जी की आवाज़ को। इस बारे में हमारी आज की जनरेशन का क्या कहना है, एक व्यूअर का क्या कहना है, आइए देखते हैं टीवी स्क्रीन पर। अलका याग्निक जो हमारी भारत की प्रसिद्ध सिंगर हैं, उनका भारतीय गायकी में काफ़ी योगदान रहा है। 1980 से 2010 तक उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे गाने भारत में जो हैं प्रसिद्ध हैं, लोक प्रसिद्ध हैं और उनको अभी अभी भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड मिला है, जो कि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। यदि आपको अभी भी 1990 से 2000 पीरियड तक के सभी गाने याद हैं और वो आपकी यादों को ताज़ा करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अलका याग्निक जी की आवाज़ का। उनके गाए हुए गाने सिर्फ उस दशक में नहीं बल्कि आज की जनरेशन में भी उतने ही फेवरेट हैं। आइए एक व्यूअर का उनके बारे में क्या कहना है, देखते हैं टीवी स्क्रीन पर। मैं अलका याग्निक जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनके बहुत सारे गाने सुनता हूँ, हर दिन सुनता हूँ और उन्हें सुन के मेरा मूड बहुत फ्रेश अच्छा हो जाता है। और जैसे जो गाना है तुम साथ हो, मेरा बहुत फेवरेट है। अगर तुम साथ हो या ना हो क्या फ़र्क है। पुरस्कारों की बात हो तो अलका जी को तकरीबन 7 फिल्म फेयर अवार्ड और 2 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बारे में हमारे व्यूअर्स का क्या कहना है, आइए देखते हैं टीवी स्क्रीन पर। अभी उनको राष्ट्रपति जी से पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। उनके गाने जैसे तेजाब मूवी होगी, कुछ कुछ होता है, इन सारी मूवी में देखा हमने और गाने सुनते रहते हैं। उनके गाने सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। दर्शकों, अलका याग्निक जी ने कितने ही फेमस प्लेबैक मेल सिंगर्स के साथ गाना गाया, डुएट गाना गाए। उनमें से सोनू निगम जी और कुमार सानू, उदित नारायण जी शामिल हैं। दर्शकों, जो 90 का दशक था वो हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। इन्हीं रोमांटिक सॉन्ग्स में कुछ गाने आज भी, आज की जनरेशन में भी प्लेलिस्ट में शामिल है। आइए इसके बारे में हमारे व्यूअर का क्या कहना है, देखते हैं टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने 6 साल की उम्र में गाना स्टार्ट कर दिया था। 10 साल की एज में वो पहली बार बॉलीवुड में उन्होंने अपना प्लेबैक सिंगिंग के स्टार्ट किया।
उन्होंने 15 अलग लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं जो कि पूरे भारत में मशहूर हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाए हैं. शी इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर इन आवर कंट्री and she's the most listened and heard musical figure in the 90s and 20s. She got different awards also in India. She got 7 national awards and she got 2025 Padma Bhushan award. और उनके बारे में जितनी बातें करें वो कम है. आज के म्यूज़िक कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक से आज कंपेयर करें तो उनका म्यूज़िक आज भी हम सुनते हैं और गुनगुनाते हैं. दर्शकों, फिर आई एक ऐसी फिल्म जो फिल्म सिर्फ अपने किरदार के लिए नहीं, सिर्फ प्लॉट के लिए नहीं, बल्कि अपने खूबसूरत गानों के लिए भी जानी गई. मैं बात कर रही हूँ फिल्म साजन की. साजन के इस रोमांटिक गीत को बहुत ही खूबसूरती से निभाया गया अलका याग्निक ने अपनी मधुर आवाज़ में. दर्शकों, अलका जी ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कितने ही भाषाओं में गीत गाए. हिंदी के अलावा उन्होंने बंगाली, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी सब में गीत गाए. शायद यही वजह है जिस वजह से उनका ऑडियंस बहुत ही डाइवर्स है और उनको मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर भी कहा गया है. इस बारे में हमारे व्यूअर का क्या कहना है, ये देखते हैं टीवी स्क्रीन पे. मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. उन्होंने 2010 तक बहुत अच्छे हमें गाने दिए हैं. वन ऑफ द माई फेवरेट सॉन्ग इज़ कुछ कुछ होता है, जो कि एवरग्रीन है, मुझे बहुत पसंद है, जिसमें शाहरुख खान है और काजोल जी हैं. और उनकी मूवी अभी तक 90 से लेके अभी 2026 चल रहा है, एवरग्रीन, सबकी फेवरेट. सो दर्शकों, आज के एपिसोड के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अलका याग्निक जी सिर्फ एक गायिका ही नहीं बल्कि उनकी आवाज़ एक एहसास है जो सबके दिलों की आवाज़ सुनती है, सबको जोड़ के रखती है, चाहे वो पुरानी जनरेशन है, चाहे वो आज की जनरेशन है. उनका जो म्यूज़िक करियर है वो आज के लोगों के लिए, आज के आर्टिस्ट के लिए, आज के सिंगर्स के लिए एक मार्गदर्शन है और साबित करता है कि यदि आपके पास हुनर है, प्रतिभा है, समर्पण है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है. वी पे हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन म्यूज़िक इंडस्ट्री. सो जाते जाते मैं आपको फिर याद दिला दूं कि हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं. डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़. इसके साथ आप हमें OTT प्लेटफॉर्म वेब पर भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है. यदि आपके कोई सुझाव है किसी भी कार्यक्रम से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर. और अगली बार फिर हाजिर होंगे आपकी और मेरी पसंद के साथ. तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन. धन्यवाद.